हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। आज आ चुके हैं हम वर्ड निवर्डिंग के तीसरे दिन और आज हम बात करने वाले हैं टीएफ आईडीएफ के बारे में। टर्म फ्रीक्वेंसी एंड आईडीएफ का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इन्हें यूज़ करते हैं, इसके बारे में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिली, आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बस ले चलते हैं आपको स्क्रीन में बिना देरी किए और यहाँ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और यहाँ पर आपको पहले तो एजेंडा बता देते हैं। एजेंडा तो हमारा बहुत ही सिंपल सा है, वर्ड इमेजिंग TF-IDF। अब बहुत ही सिंपल सा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपको पता है क्या इसके बारे में? हो सकता है आपको पता है, पता अच्छी बात है, बट अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ले चलते हैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे। और उससे पहले आई थिंक इधर जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख पाओगे सारी चीज़ें आपको बस इतने से ही समझ में आ जाने वाली हैं कि TF का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड विद इन द डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी वर्ड कितनी बार आ रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है TF। अब आईडीएफ क्या होता है? आईडीएफ ये बताता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्ड अक्रॉस द डॉक्यूमेंट, मतलब एक वर्ड है कितने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ रहा है बार बार। ठीक है, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में एक बार कितनी बार आ रहा है वो बताता है हमारा टीएफ। और दूसरी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी आईडीएफ, ये हमारा क्या बताता है कि वर्ड कितने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ रहा है। तो बस इसको लेके हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। टी एफ आई डी एफ, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। टीएफ की हमने क्या देखा था, इन दोनों का समझता हूँ फिर हम टीएफ आईडीएफ को अच्छे से समझेंगे। टीएफ का मतलब क्या होता है कि कोई भी वर्ड है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्ड इन डॉक्यूमेंट, इन डॉक्यूमेंट्स। अब आईडीएफ का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि कितने रेयर डॉक्यूमेंट में वो वर्ड पाया जाता है। वर्ड इन डॉक्यूमेंट्स, कि जो वर्ड हम ढूंढ रहे थे, जिस वर्ड की हमने बात की है, वो कितने डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा मिल रहा है, इसे बोलते हैं आईडीएफ। तो एक का काम क्या है इसमें, अगर हम एक का देखें, टीएफ का काम क्या है कि कोई वर्ड कितना कॉमन है, कोई वर्ड कितना कॉमन है किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, ये बताता है। और ये क्या पता करता है कि कोई भी वर्ड हमारा कितना रेयर है। ठीक है, जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में कितना कम मिल रहा है, ये रेयर बताता है। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें? इससे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, TF इंटू IDF, तो हमें क्या मिल जाता है? इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड पता चल जाती है कि कौन सा वर्ड हमारे लिए कौन सा वर्ड कितना इंपॉर्टेंस है। ये पता करने के लिए हमें उसका TF निकालना पड़ता है, उस वर्ड का हमें IDF निकालना पड़ता है कि ये डॉक्यूमेंट में कितना कॉमन है, बट बाकी कितने डॉक्यूमेंट्स में भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है, बहुत रेयर है अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो उसका मतलब क्या हुआ वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो TF IDF क्या बताता है? हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड। ये क्या बताता है कि कौन सा वर्ड कितना रेयर है, और ये क्या बताता है हमारा कि कौन से वर्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है। टीएफ ने फ्रीक्वेंसी बताई, इसने रेयरिटी बताई, इसने इंपॉर्टेंस बताई। ठीक है, समझ में आ गया? अब कैसे चेक करोगे आप कि कोई भी वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ठीक है, TF IDF आ गया, इसको स्कोर आ गया, तो उससे क्या पता चलेगा वो आपको पहले मैं बताने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज हम नीचे लेके आते हैं आपको, यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखा है ये चीज, देखिए कि हाउ टू चेक विच वर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, द वर्ड विद द हाईएस्ट TF IDF स्कोर इन द डॉक्यूमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जिस भी वर्ड की आपका TF IDF जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उससे क्या पता चलता है हमें कि वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, if the word consistently has higher TF scores across the multiple document, it could be important across the entire corpus। ठीक, अगर ऐसा वर्ड जिसका TF IDF मल्टीपल वर्ड के अंदर, वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि वो इंटायर कॉर्पस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। तो इसका पर्पस क्या है समझ में आ रहा है कि TF इंटू IDF का पर्पस एक ही होता है, कौन सा वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ TF। ये क्या, देखो हाई TF IDF है, इसका मतलब क्या होता है कि वर्ड हमारा कैसा है। देखिए, ये देखिए हमने क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, हाईएस्ट TF IDF स्कोर इन द डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जिस वर्ड का TF IDF इंपॉर्टेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंडिकेट दैट द वर्ड इज रिलेटिवली यूनिक इन द डॉक्यूमेंट। तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि TF IDF हमें क्या पता चलता है? अगर हमने किसी भी वर्ड का TF IDF निकाला, तो वो सबसे ज्यादा जिसका TF IDF है, इसका मतलब क्या पता चलेगा, वो वर्ड हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो ना, उस वर्ड का क्या निकाला जाता है? TF IDF। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो उस समय क्या होगा आपके साथ, TF IDF निकाला जाएगा, जिस भी वर्ड का TF IDF सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है,
वही वर्ड आपको दिखाया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिस वर्ड का TF IDF इंपॉर्टेंट है, कैन इंडिकेट दैट रिलेटिवली यूनिक इन द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ये वर्ड हमारा यूनिक है, जिसका TF IDF हाई है, इसका मतलब वो वर्ड यूनिक है और वो वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए लो इंडिकेट दैट द वर्ड कॉमन अक्रॉस द मैनी डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पर थोड़ा सा कम सिग्निफिकेंट हो जाता है। समझ में आ गया क्या? जो वर्ड ज़्यादा यूनिक है उसका TF IDF हाई होता है, जो वर्ड कम यूनिक है मतलब बहुत रेयरली सबको मिल रहा है हर जगह, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बार सब में मिल रहा है, तो वो हमारा उसका लेस TF IDF आएगा। अब इससे हमें क्या पता, जहाँ पर हाईएस्ट TF IDF आता है इसका मतलब क्या होता है, वो वर्ड हमारा उतना ज़्यादा यूनिक है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। क्या लिखा है मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि मैंने 2-4 बार बोला, पक्की बात है कंफ्यूज हो गए होगे। तो एक बार बोलते हैं, ध्यान से सुनना, लास्ट बार बोल रहे हैं। जिस भी वर्ड आपने निकाला, एक वर्ड का आपने TF निकाला, हाई DF निकाला, उसमें अगर आपने देखा हाई TF IDF का स्कोर जो आ रहा, हाई आ रहा, तो उसका मतलब क्या होगा, वो वर्ड हमारा यूनिक है। अगर स्कोर लो आ रहा है, इसका मतलब वो वर्ड हमारा यूनिक नहीं है, वो हर डॉक्यूमेंट के अंदर रेयरली वो मतलब बहुत ही ईजिली पाया जा रहा है, ठीक। ये समझ में आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पर, द वर्ड विद द हाईएस्ट TF IDF स्कोर इन द डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, बस तो समझ में आ गया कि जो वर्ड यूनिक होता है वही वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर TF IDF हाई आया तो उसका मतलब वो वर्ड यूनिक है एंड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चल के और एक अपने एक लाइन लिख देते हैं, द वर्ड, ठीक है, यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र लिख देते हैं, एकदम से आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाए कि वर्ड इंपॉर्टेंट है। वर्ड इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, जो यूनिक होता है, ठीक है, वो वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट होता है। और जो इंपॉर्टेंट है वो यूनिक होगा, और यूनिक होगा तो उसका TF इंटू IDF कैसा होगा, हाई होगा। इतना आया क्या, आ गया होगा, ठीक है। सेकेंड लाइन जो वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट, लेस यहां बोलेंगे अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट, तो उसका क्या होगा, वो कॉमन होगा। लेस इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, कॉमन, और उसका TF IDF स्कोर क्या होगा, लो। तो ये समझ में आ गया TF IDF क्या है, ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक TF से एक IDF से। अगर TF IDF का जो स्कोर आया वो हमारा अच्छा है तो मतलब वर्ड हमारा यूनिक है और समझ में आ गया। अगर वो अच्छा नहीं है मतलब वर्ड हमारा कॉमन है, और यही कॉन्सेप्ट हमारा गूगल भी यूज करता है वैल्यू को सर्च करने में, आपको कौन सा वेब पेज दिखाता है, ठीक है। अब ये TF क्या बताता है, ये रेयरिटी के बारे में, कौन सा वर्ड कितना रेयर है ये बताता है, और ये क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है। एक बार और देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड अक्रॉस ए डॉक्यूमेंट, ये क्या बताता है, वर्ड इन डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी को बताता है। और ये हमारा क्या बताता है, विद इन द डॉक्यूमेंट, कि अक्रॉस मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड अक्रॉस डॉक्यूमेंट, कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट है, ये वर्ड कितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, और ये बताता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड इन इनसाइड द डॉक्यूमेंट। सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या है ये और कैसे इसमें चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। चलो, तो मेन जो मुद्दा था ना, वो कन्फ्यूजन यही होता, और ये हमें सबसे लास्ट में बताया जाता, जिसको पढ़ने को फिर कुछ मतलब नहीं बनता। मैंने सोचा मैं कुछ अलग करता हूँ और आपको अलग तरीके से समझाता हूँ, है ना। वैसे मज़ा तो आ रहा होगा आपको, इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ। TF IDF क्या भी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तो हमारा बन जाता है TF IDF। अब TF कैसे निकालते हैं, ये समझते हैं कैसे निकालेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक वर्ड है, वो कितनी बार आ रहा है उस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उससे हम निकालते हैं। अब आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एग्जाम्पल। ये फॉर्मूले समझाने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर वर्ड है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए IDF, इसका मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन दैट पर्टिकुलर वर्ड इज देयर, ठीक। अब हो सकता है आपको नहीं आया, इसको लॉग लगा के करते हैं, बट परेशान नहीं होना, हम यहाँ पर एक बढ़िया से एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपको यहाँ पर सारी परेशानी आपकी दूर कर देंगे, ठीक है। मैं जानबूझ के ऐसा बोलता हूँ, ठीक है, मजाक मत लाना। ये डॉक्यूमेंट है, आई लव मशीन लर्निंग, आई लव मशीन लर्निंग, समझ रहे हो ना, एम मशीन लर्निंग। सेकेंड क्या हो जाएगा, मशीन लर्निंग इज फन, ठीक है, सिंपल सा है। और तीसरा क्या हो जाएगा, आई लव प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये तीन वर्ड है हमारे पास, तीन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास। अब हम इसमें किसी एक वर्ड का कोशिश करेंगे, क्या, TF IDF निकालने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो है नेत्र खुल जाए, चक्षु खुल जाए, कि आपको चीज़ें मतलब समझ में आ जाए, दैट्स इट। अब हम जाते हैं, लेट्स सपोज हम किसका निकालना है, हमें मशीन, ये वर्ड है हमारा मशीन, ठीक है, इसके बारे में चेक करना है। इस डॉक्यूमेंट में आया है, आपका आंसर आया हाँ ये मशीन आया, इसमें आया क्या, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आया है,
इसमें आया क्या, नहीं आया, ठीक है, इसमें ये नहीं आया, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो टीएफ निकालना है इसका, मशीन वर्ड का हमें क्या निकालना है, टीएफ। कैसे निकालेंगे, टीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला देख लो भाई, क्या है फॉर्मूला, क्या कहता है कि नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर इन अ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी बार वो आया और टोटल डॉक्यूमेंट में अंदर कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितनी बार आ रहा है, वर्ड कितने हमारा 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा टोटल वर्ड, कितनी बार आया, एक बार, तो इसका ये हो जाएगा हमारा टीएफ। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.25, ठीक है, 1/4। इसी तरीके से अगर हम आईडीएफ की बात कर लें तो कर ही लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, यहाँ पर फॉर्मूला क्या कह रहा था, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कितने टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट हैं, और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन दैट टी इज देयर, मतलब टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3, और कितने में ये आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो ये क्या हो गया इसका आइडिया। सिंपल है, कुछ दिक्कत आ रही क्या, देखो सब कुछ सामने लिखा है, कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट है, 3 है, ये कितने में आ रहा, 2 में आ रहा, तो इसका क्या मिल गया, आइडिया मिल गया ना इसका। अब ये इतना नहीं होता, इसके साथ हमें यहाँ पर इसे पास करना पड़ता है लॉग में, तो 2/log की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी थोड़ी सी गड़बड़ आपको देखने को मिल जाएगी, समझ में आया, ठीक है। अब आई थिंक यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक सेकेंड, एक छोटा सा गड़बड़ ये हुआ था कि हमने यहाँ पर एक चीज़ उल्टी कर दी है, क्या, थोड़ी सी गलती हो गई है, एक मिनट ना, ये नहीं तो गलत हो जाएगा सारा कुछ। देखिए डॉक्यूमेंट, मुझे लग तो रहा है नंबर, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के नंबर जो है ऊपर लिखे थे, ठीक, हमने गलती से नीचे कर दिया था, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये 3 हो जाएगा, 2 ये हमारा नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, और ये अपीयर, कितनी बार वो हमारा अपीयर हुआ था, इन तीनों ही डॉक्यूमेंट में 2 बार हुआ था। तो अब हम इसे लॉग में पास करेंगे तो क्या आ जाएगा, log 3/2। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है पता है क्या, मुझे नहीं पता, लगभग 0.71 होती है, ठीक है, 0.71, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दूँ तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि आ जाएगी लगभग में आपके पास, पता नहीं जो भी आ जाए, ठीक है, एक वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से टीएफ आईडीएफ निकालते हैं। अब ऐसे जितने भी वैल्यू यहाँ पर दिख रही हैं सारे वैल्यूज के लिए हमें टीएफ आईडीएफ निकालना पड़ता है। तो आप बैठोगे करने के लिए तो आपकी निकल जाएगी जिंदगी, ये तो नहीं निकल पाएगा, मतलब अगर एक बुक होगी, सोचो टीएफ आईडीएफ निकालने में कितना परेशानी आएगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कोड लिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब कोड पे जाएंगे, लास्ट में देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं, कोडिंग में एक बार में लिखेंगे, सारी चीजें खटाप से हो जाने वाली हैं। बट उससे पहले आपको कुछ और चीजें यहाँ पर बतानी पड़ेंगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या किस किस चीज के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। ओके, काफ़ी चीज़ें बता दी मैंने, काफ़ी कुछ समझा दिया, ऐसा है क्या। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, उसके बाद हम इसका कोड कर लेंगे। यहाँ पर आएँगे फटाफट और बना देते हैं, एडवांटेज के बारे में चीज़ें लिख देते हैं। और मेरा मेन पर्पस क्या था, आई बिलीव आपको ध्यान होगा कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी, वन हॉट इनकोडिंग से। अब वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ढूँढ रहे थे, कुछ गलतियाँ थी, क्या वो गलतियाँ यहाँ पर सॉल्व हुई क्या, वो उन्हें चेक करने की कोशिश करें। एक बार ले चलते आपको वापस और उन गलतियों से फिर से आपको एक बार मिला देते ताकि आप थोड़ा-सा उनसे रूबरू कर लीजिए। इधर आएँगे हम, बहुत पढ़ा दिए भाई। किधर है? हाँ। ये देखो, हाई डायमेंशनलिटी, स्पार्सिटी, सिमेंटिंग मीनिंग, ये दोनों तो सॉल्व हो गया, बट अभी भी हाई डायमेंशनलिटी, स्पार्सिटी एंड सिमेंटिंग मीनिंग, ये तीनों ही हमारी बाकी हैं, ठीक है। क्या ये इसे सॉल्व करेगा वो देख लेते हैं, पहले इसका एडवांटेज देख लेते हैं। तो इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं, ये क्या बताता है हमें, इससे क्या फ़ायदा होता है। इट हाईलाइट, क्या करता है, इट हाईलाइट, क्या हाईलाइट करता है, यूनिक वर्ड्स, क्या, यूनिक वर्ड, ये यूनिक वर्ड को हमारा हाईलाइट कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि वर्ड मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन सा वर्ड यूनिक है, यूनिक का मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे पता चलेगा, TF IDF का स्कोर जिसका ज़्यादा वो हमारा वर्ड यूनिक हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड देखिए, ये चीज़ जो ना पहले बताने से क्या फ़ायदा हुआ, अब आप सब कुछ रिलेट कर पाओगे। सेकंड क्या हो जाएगा, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है आपको, वहाँ पर इसका हम यूज़ कर लेते हैं, बट उस डोमेन में हम जा नहीं रहे क्योंकि अभी हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग कर रहे हैं। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में यूज़ कर लेंगे। चलो ठीक है, बता देते हैं अभी हम इसे, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, ठीक है, इसमें हम इसका यूज़ कर लेंगे, थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक। चलिए बस अब बात करते हैं मेन जो चीज़ें हमारी, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज सेट। चलो अब यहाँ पर आते हैं हम और
आ जाओ फैन। ठीक है, क्या क्या दिक्कत है ये समझते हैं। तो पहला अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो क्या इसने ऑर्डर मेंटेन किया है? क्या ऑर्डर से कोई मतलब यहाँ पर नहीं, ऑर्डर मेंटेनेंस नहीं। तो अभी भी यहाँ पर ऑर्डर और ग्रामर वाली चीज़ें कुछ भी नहीं है। मतलब अगर ऑर्डर भी नहीं है, ग्रामर नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्टली क्या होगा, सीमेंटिक मीनिंग का इशू अभी तक बरकरार है, अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं सीमेंटिक मीनिंग इशू। ठीक है। ये अभी तक है, ऑर्डर वाला गया है, सीमेंटिक मीनिंग अभी तक है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या स्पार्सिटी यहाँ पर चला जाएगा। अगर डेटा हमारा ज़्यादा है तो यहाँ पर भी स्पार्सिटी आ जाएगी। ठीक है, स्पार्सिटी आ गई। और क्या हो सकता है, स्पार्सिटी हो गई, ये हो गई। एक चीज़ और थी, डायमेंशनलिटी। तो भाई वो तो डिपेंड करेगा कैसा चीज़ें आपके रहेंगी। और थर्ड यहाँ पर क्या हो जाता है, बस इतनी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मतलब अभी हमारी जो भी चीज़ें थी वो सारी बाकी हैं। ऑर्डर, सिमेंटिक एंड स्पार्सिटी, तीनों ही दिक्कतें यहाँ पर अभी तक चली नहीं। जो चीज़ हम वहाँ पर ढूंढ रहे थे, जिनको हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी, वो अभी तक मिल रही है। अब हमारा क्या काम है, अब हमारा काम है कि इसको जाके एक बार कोड करके देख लो। समझ में आ गया ना? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना है। टीएफ आईडीएफ यहाँ से शुरू किया था, हमने बताया था टीएफ का काम क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसी बताता है विद इन द डॉक्यूमेंट। अब ये बताता है आईडीएफ कि कोई भी वर्ड कितनी बार डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है। मतलब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है 3, वर्ड कितनी बार आया, 2 बार आया, तो इस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं 3/2 विदिन लॉग। ठीक है, ये होता है हमारा आईडीएफ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें क्या पता चलता है, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड। यूनिक वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड एक ही चीज़ है यहाँ पर, कि अगर आपको चाहिए कि कोई वर्ड इंपॉर्टेंट है तो आप उसे इस तरीके से समझ लो, वो वर्ड यूनिक है तो उसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो ये निकालते हैं हम टीएफ और आईडीएफ से। ये निकालने के लिए क्या तरीका होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो हमने ये टीएफ निकाला, हमने आईडीएफ निकाला, आईडीएफ निकाला, और इसके बाद मल्टीप्लाई करा दे तो हमें मिल जाएगी इसकी वैल्यू। वो तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, इतना तो होशियार नहीं है भाई। ठीक है, ये चलिए, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी जो भी वैल्यू आएगी। अगर ये वैल्यू, हमारी सारी वैल्यू जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसकी आएगी, तो वो हो जाएगा हमारा सबसे यूनिक वर्ड। अभी मैं आपको टास्क दूंगा, मैं निकालूंगा, फिर आपको करना है, कमेंट में लिखना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर सबसे यूनिक रहने वाली है, अगर समझ में आया तो। अब इसके एडवांटेज देख ली, इसके डिसएडवांटेज देख ली, फिर हमने यहाँ पर अपनी तलाश को चेक किया कि जो हमारी तलाश थी क्या पूरी हुई। तो यहाँ पता चला नहीं, अभी भी वही चीज़ें जा रही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे चल के फिर से सीखना पड़ेगा क्या, वर्ड टू फैक्ट। वो कुछ हद तक चीज़ों को हमारा, या हम बोलेंगे कुछ हद तक हमारी तलाश को खत्म करेगी। वो अगला टॉपिक है। बट इससे पहले थोड़ा सा हाँ, कोड कर लेते हैं। कोड करके एक बार देख लें और आपको होमवर्क दे दें कि सबसे यूनिक वैल्यू उनमें से कौन सा है, ये आपको बताने का काम रहने वाला। तो बस यहाँ पर सिंपल सा हमारा कोड रहेगा, एक छोटा-मोटा सा कोड यहाँ पर डाल देते हैं ताकि आप सारी चीज़ों को कर लें। टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका है, तो इसे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। क्या इम्पोर्ट करना पड़ेगा? वही फ्रॉम एसके लन। इससे हमें क्या, पिछली बार क्या किया था, फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, फीचर एक्सट्रैक्शन, और फीचर एक्सट्रैक्शन के टेक्स्ट, टेक्स्ट। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। इससे हमें क्या इम्पोर्ट करना है, टीएफ आईडीएफ है ना, तो हम क्या लिखेंगे, टीएफ, टीएफ आईडी। ठीक है, अरे भाई टीएफ आई वेक्टराइज, हाँ बस यही वाला। ठीक है, यही वाला चाहिए था, ये हमारा हो गया। अब हमें और क्या चाहिए भाई, ये पांडास वगैरह चल रहे हैं क्योंकि डेटा फ्रेम वगैरह चाहिए होगा। इंपोर्ट पांडास एस, क्या है नीचे देखना पड़ेगा। यार मैं थोड़ा सा तिरछा तिरछा बैठता हूँ तो मेरी स्पेलिंग थोड़ा इशू आ जाता है, उसके लिए आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। और क्या ही कर सकते हैं, कॉर्पस ले लेते हैं एक, वही सिंपल सा जो हमने यहाँ पर लिखा था। आई लव प्रोग्रामिंग, आई लव मशीन लर्निंग एंड आई लव सारा करके हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको इनिशियलाइज करना है, किसको, इसको टी एफ आई डी वी एक्स जो भी है, इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो वेक्टराइजेशन कर देते हैं, वेक्टराई, भगवान मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। ठीक है गाइस, सॉरी थोड़ा सा मेरा। ओके, यहाँ पर अब हमारा थोड़ा सा वी सी टी ओ आर आई जी, वेक्टराइजर इक्वल टू किसको करेंगे, टी एफ, ये, और इसके बाद हमने इसे कर लिया। तो पहला स्टेप हमारे यहाँ पर ये आ गया। अब इसे क्या समस्या है, इंपोर्ट एस पास। ठीक है, चलिए, ये हमने यहाँ पर इसे वेक्टराइज कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फिट ट्रांसफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो लाएंगे और यहाँ पर हमें फिट ट्रांसफॉर्म करना है। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर इसकी मैट्रिक्स बनानी है। फिट ट्रांसफॉर्म का मतलब ही यही हो जाता है, मैट्रिक्स बनाना है। तो लेट मी क्रिएट मैट्रिक्स, पूरा नाम लिख देते हैं इसका, लाइक टी एफ आई टी एफ। ठीक है, ये होगी मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स बनाने के लिए इसका हमें फिट ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस वेक्टर को कॉल करेंगे वेक्टराइज़र डॉट, यहाँ पर आएँगे फिट ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर क्या पास कर देंगे अपना कॉर्पस। जैसे कॉर्पस पास किया तो ये इसके लिए मैट्रिक्स हमारी बना के दे देगा। मैट्रिक्स बन गई क्या? हाँ, मैट्रिक्स अगर बन गई TFID, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें वही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, मतलब अपना बनाना पड़ेगा, मतलब वेक्टर्स एंड डेंस लिस्ट एंड वो दोनों चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे जाके इस तरीके से चिपका देते हैं। ये हमारा यहाँ पर आ चुका, देखो इसको हमने यहाँ पर पास किया और इसका यूज़ करके हमने यहाँ पर ये डेंस लिस्ट अपनी बना ली। अब सिंपल सा काम हमारा बचा है, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बस जाएँगे और क्या करेंगे, इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, डेटा फ्रेम बना दिया। मतलब डेटा फ्रेम बनाना आई होप आपको आता होगा, ठीक है। अब जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर आ जाएगा, क्या पास टू द डेटा एंड द कॉलम 6, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, TF-IDF डॉट डेटा फ्रेम डेंस लिस्ट, ओके ओके। एरर क्या, हमारी एसर्शन एरर है, तो मतलब कुछ डिफाइन वगैरह नहीं किया है। एक सेकेंड, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर, फीचर मैप यूज़ कर रहा है, बट यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया। ओके, हमें यहाँ पर फीचर मैप नहीं किया है, इसलिए ये एरर हमारी आ रही थी। तो बस चलिए फिर यहाँ पर करना पड़ेगा फीचर नेम्स, इसके हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने गेट फीचर्स नेम आउट, जो भी चीज़ हमें करनी होती है वो हम यहाँ पर कर देंगे वेक्टराइजर। अब इसका काम क्या होता है, गेट फीचर्स नेम आउट, मतलब जो यूनिक वैल्यू है, वोकैबुलरी है, उसको हम यहाँ पर लाते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ये और ये, जैसे ये किया चल गया, ठीक है। ये चल गया। तो बस आई होप कोड हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, बढ़िया तरीके से कर रहा है, इसमें कुछ दिक्कत आपको आई है क्या? अब आपको यहाँ पर बताना है जिस भी वर्ड का इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो सबसे यूनिक वर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो सबसे जिसकी सबसे बड़ी TF-IDF वैल्यू है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इसी के साथ इन सब में आपको चेक करके बताना है कि कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा बड़ा है और कौन सा वर्ड यहाँ पर सबसे यूनिक है, ये आपको यहाँ पर हमें चेक करके बताना है। कैसे चेक करोगे? चेक करोगे आप TF-IDF, तो जिसका TF-IDF सबसे बड़ा है इसका मतलब वो वर्ड सबसे ज़्यादा यूनिक है। तो बस करके बताओ कमेंट में, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी, बढ़िया तरीके से सबको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। चलिए।